गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखिए आप। 18th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज। इफ ए एंड बी आर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसके ए और बी रूट्स हैं। ए एंड बी are roots of x square minus 3x plus p equal to। तो therefore sum of the roots, दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p आ जाएगा। ये आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए उसे। और इसको मैं सपोज करता है इक्वेशन नंबर 1 इसको 2। सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहां पे यदि सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे आप तो 12 आ जाएगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे सी डी तो क्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये 3 है और ये 4। इक्वेशन 3 एंड 4। आगे क्या लिखता है कि ए बी सी डी आर इन जीपी। देखो हमें गिवन ये है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो आपको पता है कि कोई भी सीक्वेंस जीपी में हो तो कॉमन रेशो इक्वल होता है। तो देयरफॉर बी बाई ए सी बाई बी डी बाई सी इक्वल टू आर। ये कॉमन रेशो सी। कॉमन रेशो क्या है, हम आर मान लेते हैं। तो आप फर्स्ट को आर के इक्वल रखोगे तो बी इक्वल टू ए आर हो जाएगा। सेकंड को आर के इक्वल रखोगे तो सी इक्वल टू बी आर हो जाएगा और थर्ड को आर के इक्वल रखो डी इक्वल टू सी आर हो जाएगा। अब देखिए ए तो ए के इक्वल रहेगा, बी ए आर के इक्वल रहेगा, सी जो है देखो आपने बी को लिख दिया ए आर, बी को ए आर लिखेंगे तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा। अब डी सी को ए आर स्क्वायर लिखेंगे आप। देखो सी की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो ए बी सी डी है तो ए बी सी डी सभी को आपने ए और आर में कन्वर्ट कर लिया, ए और आर में निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें क्या निकालना है। यहाँ हमें ये निकालना है क्यू प्लस पी। देखो क्यू प्लस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी इक्वल टू, ये निकालना है। ये रेशो निकालनी है हमने और ये 17/15 के इक्वल प्रूव करनी है। तो आप यहां थोड़ा सा ध्यान दें इसमें कि क्यू की जो वैल्यू है वो सी डी है। क्यू की वैल्यू सी डी और पी की जो वैल्यू वो ए बी है, ए बी। क्यू की वैल्यू सी डी और पी की वैल्यू ए बी। ये मैंने कहां से लिखा, देखो ये रेशो मुझे फाइंड आउट करनी है, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यू और पी की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे क्यू और पी की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्या किया, ये ए और आर में कन्वर्ट करेंगे। देखो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब प्लस ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू ए आर है। सेम नीचे लिखना है वैल्यू
ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, ये माइनस हो जाएगा ए इंटू ए आर इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर और ये आर रेज टू पावर 5 प्लस ए स्क्वेयर आर, नीचे ए आर रेज टू पावर 5 प्लस माइनस ए आर। या अब आप देख सकते हैं ए स्क्वेयर आर कॉमन आ जाएगा यहां पे, ए स्क्वेयर आर कॉमन, तो ए स्क्वेयर आर कॉमन आएगा, ये आर रेज टू पावर 4 प्लस 1 और ए स्क्वेयर आर कॉमन तो आर रेज टू पावर 4 माइनस 1, ये इसी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी आएगा R4 प्लस 1 अपॉन R4 माइनस 1। अब R की वैल्यू हम निकाल लें तो रेशो आ जाएगी। अब R की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए आप, देखिए यहां पे A तो A है, B AR है, तो आप 1 और 3 में इनकी वैल्यू पुट करिए, A B की और C D 1 और 3 में, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे जो A प्लस B है, A प्लस B वो 3 है और C प्लस D है वो 12, तो हमें निकालना है R। तो A की वैल्यू तो A ही है, B की वैल्यू है AR, ये 3 हो गया। C की वैल्यू है यहां AR स्क्वेयर, देखो ध्यान से AR स्क्वेयर, तो C की जगह लिखा मैंने AR स्क्वेयर और D की जगह AR क्यूब इक्वल टू 12। यहां A कॉमन आ गया तो 1 प्लस R और यहां कॉमन आएगा AR स्क्वेयर, तो AR स्क्वेयर तो 1 प्लस R इक्वल टू 12। अब इसका नाम मान लो मैं सपोज करता हूं 5 है, इसका नाम नंबर 6 है। अब आप 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 6 बाई 5, तो लेफ्ट को लेफ्ट डिवाइड करेगी, राइट को राइट डिवाइड करेगी, तो लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे आप, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस R से 1 प्लस R कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वेयर आएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। हमने देखो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, राइट को राइट से डिवाइड कर दिया, ये आ, और आपको पता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो R2 आ गया हमारे पास, और ये R की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे इसमें, तो रेशो क्या बनेगी देखिए ध्यान से कि Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इक्वल टू, R को 2 लिखेंगे यहां पे तो 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1, ये 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, 17/15। देखो आप 17/15, तो दिस रेशो दिस आ जाएगी 17/15। तो ये आपने निकालना था, तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप जो है करना था, फॉर्मूला यूज करके ऐसा आप करेंगे। और अब मैं बात करता हूं 20th क्वेश्चन की। 20th क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। 20th स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं, 20th में क्या है आप भी ध्यान से देखें। इफ A B C R in AP, देखो हमारे पास जो है गिवन है A B C R in AP, A B C R in AP, तो आपको ये बताया था, याद हो तो, कि 3 नंबर्स AP में हो तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस, फर्स्ट और थर्ड का सम इक्वल होगा, यूज करेंगे इसको, एक नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है BCD R in GP, BCD R in GP, therefore बीच वाले नंबर का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड,
ये 2 नंबर इक्वेशन है। ये आपको बताया हुआ है कि 3 नंबर जीपी में हो तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। अब आगे चलो, ये भी गिवन है हमें कि 1/c 1/d और 1/e ये आर इन एपी। तो अभी बताया आपको कि 3 नंबर्स एपी में हो तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस 2/d इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 1/c प्लस 1/e। ये 3 नंबर इक्वेशन है। थर्ड, अब हमें करना क्या है, आगे देखो, प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी। हमें टू प्रूव करना है यहां, टू प्रूव 20th में कि ए सी ई आर इन। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज बीच वाले नंबर का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए। ये प्रूव करना पड़ेगा। यदि हम ये प्रूव कर दें कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए सी ई आर इन जीपी, ये लिख सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस रहता है। देखो ये तीन है हमारे पास, ध्यान से देखो इन तीनों को, इन तीनों का यूज करेंगे, 1 2 3 आपस में यूज करेंगे और हमें सी ए ई में लेके आना है इसको, सी ए ई। ठीक है, तो आप इसमें क्लियर देख सकते हो कि यहां से देखो ये सी भी है इसमें और ई भी है। डी को खत्म करेंगे यहां से, तो 2 से देखो फ्रॉम 2 से डी की वैल्यू निकालता हूं, डी की वैल्यू बी को इस साइड में ले आता हूं तो डी से आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन बी। देखो 2 नंबर इक्वेशन से डी की वैल्यू निकाल ली, सी स्क्वायर अपॉन बी, और ये पुट इन नंबर 3। ये वाले डी की वैल्यू 3 पुट कर दिया। 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो एक बार, 2 अपॉन डी की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर अपॉन बी, सी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, और 1/c प्लस 1/e। या अब इसको ठीक करके लिखोगे ऊपर, ये रेसिप्रोकल होगा तो 2b बाई सी स्क्वायर और 1/c प्लस 1/e। या देखो इसमें हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ए ई सी चाहिए, तो ई भी है, ठीक है, चाहिए मेरे को, ई में है, सी भी चाहिए, ये भी सी है, बी नहीं चाहिए मेरे को। तो एक नंबर इक्वेशन से 2b की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी। तो अगली लाइन में हमने क्या है कि 2b को लिख दिया ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/c अपॉन 1/e। अब इसको क्या किया, सेपरेट द एलसीएम, एलसीएम को सेपरेट कर दिया। देखो अब ये सारा रिजल्ट जो है ना, हमें ए सी ई में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके और वो करेंगे, इसका देखो दिस बाय दिस ए बाई सी स्क्वायर और दिस बाय दिस, एक सी कैंसिल 1/c इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। 1/c से 1/c कैंसिल और ये आ जाएगा a अपॉन सी स्क्वायर और ये 1/e। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए। ये मैंने प्रूव कर दिया, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाता है तो हम लिख सकते हैं ए सी ई, दिस इंप्लाइज ए सी ई आर इन जीपी। ये जीपी में ऐसे करेंगे। अब कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक, आगे चलेंगे।
हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए आप स्टेटमेंट, नेक्स्ट की क्वेश्चंस की। इसके बाद हम करेंगे 21 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट सेकंड, 21 second part. Find the sum of the following series up to n terms. देखिए इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये है हमारे पास सीरीज की 0.6 प्लस 0.66 0.666 प्लस अप टू n, ये निकालना। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए स्पेशल टाइप की सीरीज है, इस तरह के हम पहले भी कर चुके हैं। आप सबसे पहले तो सपोज करेंगे कि ये एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स 0.6 चलता है अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। अब इसमें 6 कॉमन ले सकते हैं, ये 0.1 0.11 0.11 अप टू एन टर्म्स, याद है, ठीक है। अब इसको आप जो है 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, फिक्स जो रूल है वही लगाना है। ये 0.9 0.99 प्लस अप टू एन टर्म्स, याद है। और अब इसको ऐसे लिखेंगे कि 6/9, इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.1, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस 0.01, और इसको 1 माइनस 0.001 और अप टू एन टर्म्स, या अब देखो एन टर्म है तो सब में +1 आएगा, +1 फिर +1 फिर +1, एन टर्म्स हैं और प्रत्येक क्रम में 1 आएगा। तो 6/9, ये 1 को ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, और ये 0.1, देखो 0.1 को लिख दिया 1/10, 0.01 को 1/100, 1/1000 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म। अब ये जीपी है हमारे पास, जीपी, तो 6/9 और ये n, जीपी में आपको पता है फर्स्ट टर्म 1/10 है, तो a 1/10, 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r, ये रहेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको देखो एक लाइन और लिख देता हूं मैं, ये n तो सेम रहेगा। अब ये हो जाएगा 9/10, 9/10, तो ये आप रेसिप्रोकल करोगे 10/9, इसे कट जाएगा 1/9 और 1 माइनस 1 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर n, याद है। अब ये 6/9 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो कर दें आप, अदरवाइज यहां भी आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास आता है 25,
देखो 25 और 26 का मैं हिंट दे देता हूं। 25 देखो आप, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। देखो हमारे पास ये सीरीज है, सीरीज 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, और आगे आएगा 1 क्यूब 3 क्यूब और 1 प्लस 3 प्लस 5। तो ये एक स्पेशल सीरीज है। आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि कुछ स्पेशल सीरीज होती हैं। स्पेशल सीरीज में हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म यहां हम an निकालेंगे पहले। तो an में आप ध्यान से देखो, यदि आप फर्स्ट टर्म में तो a की 1 का क्यूब है, सेकेंड टर्म में 2 का क्यूब है, तो n टर्म में क्या है, n का क्यूब हो जाएगा फर्स्ट n क्यूब। और नीचे क्या है कि ये और नंबर्स हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स, याद है। अब ये नीचे वाली एपी है, एपी में हम फर्स्ट n टर्म का सम निकालेंगे, और ये डायरेक्ट फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला सिग्मा n क्यूब का फार्मूला है। और नीचे एपी का फार्मूला लगाएंगे हम n/2, n टर्म है 2a, ये 1 है, प्लस n-1 इंटू d, d2 है, d2 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। n क्यूब का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये है। और यहां n/2, जैसे ही आप ऐड करेंगे इसको तो 2 प्लस 2n माइनस 2 ये आ जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल, तो ब्रैकेट खोलोगे आप तो ऊपर आएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और यहां पे नीचे आएगा 2n से 2 कैंसिल n स्क्वायर, अब n स्क्वायर बाई 1, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये हमारे पास रिजल्ट पड़ा। और अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला पहले खोल देंगे, इसका फार्मूला खोल देंगे हम, और ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अब देखिए an ये है मेरे पास, इसका फार्मूला 1/4 तो बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला खोलेंगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, फिर ये प्रोसेस लगाएंगे, a1 निकाल लेंगे, फिर a2 निकाल लेंगे, a3 a4, और फिर ऐड वर्टिकली ऐड करते हैं। आपको पता ही है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 ये स्पेशल टाइप की सीरीज है, ऐसे हम ऐड करें। तो पहले इसकी आपने nth टर्म निकालने हैं, और nth टर्म निकाल के फिर आप क्या है a1 a2 a3, n को 1 लिखेंगे, n को 2 लिखेंगे, ऐसे a1 तो 1/4 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर आप क्या है ऐड करेंगे। आपको पता वर्टिकली ऐड होते हैं, ऐसे स्क्वायर में स्क्वायर ऐड होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, फिर ऐसे हम ऐड करके और वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, हम पूरा जो रिजल्ट है वो निकाल देंगे। और इसमें भी 26 में भी आपने क्या करना है, 26 में जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें सम ऑफ द जो है सीरीज निकालना अपन, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आप कैसे निकालेंगे, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं, एक बार समझाने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 26 लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और n में आ जाएगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1 स्क्वायर, और नीचे भी सीरीज आ जाएगी। और आपने इस सीरीज का सम कैसे निकालना है, क्वेश्चन ये देखो, इस सीरीज में nth टर्म दे रखे आपको, तो आप स्टार्टिंग ही ऐसे करेंगे कि मान लो इसको a मान लेंगे आप, लेट a नहीं, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाली सीरीज का सम निकाल रहे हैं। ये स्पेशल टाइप की सीरीज है, ना ये एपी है और ना जीपी है,
तो अब आप पहले इसको खोल देंगे, और फिर आप क्या करेंगे, an आ जाएगा n³ प्लस 2n स्क्वेयर प्लस a। अब a1 निकालेंगे आप, a1 क्या होगा, इनको 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1। फिर a2 निकालेंगे, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 2। फिर a3 निकालेंगे, और फिर आप वर्टिकली ऐड करेंगे। तो वर्टिकली ऐड करके उसके फैक्टर्स भी करने पड़ेंगे आपको। फैक्टर बड़े आराम से हो जाएंगे, कॉमन आ जाएगा, बाकी लेके एलसीएम लेके फैक्टर कर देंगे। तो ऐसे जो सम निकाल के जो सम आएगा वो इस सीरीज का सम होगा, वो ऊपर वाले का, तो उसकी जगह इसका सम निकाल के सम रख देंगे। ऐसे आप नीचे वाले सीरीज का सम निकालेंगे, नीचे वाले सीरीज का सम निकालेंगे, यही तरीका है। और नीचे वाले सीरीज के सम निकाल के उसके फैक्टर करेंगे, कॉमन लेके फैक्टर हो जाएंगे, और फिर आप जो है कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आपने करना। थैंक यू।